नमस्कार, हमारे खास कार्यक्रम 5 का पंच में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आसिफ खान। देश की सुरक्षा और विदेश नीति को लेकर सियासत एक बार फिर से गर्मा गई। ऑपरेशन सिंदूर पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और विदेश मंत्री एस जयशंकर पर सवालों की बौछार कर दी। राहुल गांधी ने न सिर्फ पाकिस्तान को लेकर भारत सरकार की नीति पर सवाल उठाए, बल्कि अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को लेकर भी तीखी प्रतिक्रिया दी। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधते हुए लिखा कि मोदी जी, खोखले भाषण देना बंद कर दीजिए। सिर्फ इतना बताइए कि आपने आतंकवाद पर, पाकिस्तान की बात पर भरोसा क्यों किया? ट्रंप के सामने झुककर भारत के हितों की कुर्बानी क्यों दी? और आपका गुस्सा सिर्फ कैमरे के सामने ही क्यों दिखाई देता है? इसके साथ ही राहुल गांधी ने तीखे शब्दों में कहा कि प्रधानमंत्री ने भारत के सम्मान से समझौता कर दिया। इतना ही नहीं, राहुल गांधी ने विदेश मंत्री एस जयशंकर को भी निशाने पर लिया। उन्होंने पूछा कि क्या विदेश मंत्री ये स्पष्ट करेंगे कि भारत को पाकिस्तान के साथ क्यों जोड़ा गया, और आखिर ऐसा क्यों हुआ कि पाकिस्तान की निंदा करने में एक भी वैश्विक ताकत हमारे साथ खड़ी नहीं हुई। वहीं राहुल गांधी ने एक पुराने वीडियो का हवाला देते हुए यह भी कहा कि सरकार ने ऑपरेशन शुरू होने से पहले पाकिस्तान को सूचित किया था कि जो एक अपराध है, उन्होंने कहा था कि सवाल उठाते हुए कि किसके आदेश पर यह किया गया और इसके क्या परिणाम भुगतने पड़े, खासतौर पर भारतीय वायुसेना को। भारतीय जनता पार्टी ने राहुल गांधी के इन आरोपों को गैर जिम्मेदाराना बताया और पलटवार करते हुए उन्हें निशाने पाकिस्तान तक कह डाला। भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि राहुल गांधी देश की सशस्त्र सेना की वीरता का अपमान कर रहे हैं, और ऐसे समय में जब भारत ऑपरेशन सिंदूर के जरिए आतंकवाद पर निर्णायक प्रहार कर रहा है, इस तरह की बयानबाजी देश की सुरक्षा के लिए घातक हो सकती है। अब देखना होगा कि यह सियासी जंग और कितनी तेज आगे चलती है। राहुल गांधी एक के बाद एक एक्स पर पोस्ट करके निशाना साध रहे हैं। प्रधानमंत्री के बारे में भी कहा कि आखिर क्यों कैमरे के आगे ही आकर गुस्सा आता है प्रधानमंत्री को, आखिर क्यों समझौता किया गया। उन्होंने कहा कि भारत की विदेश नीति पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी। अब जब राहुल गांधी ने बीजेपी के ऊपर, विदेश मंत्री के ऊपर, प्रधानमंत्री के ऊपर निशाना साधा, तो बीजेपी का क्या कुछ कहना इस मामले को लेकर, वो भी आपको सुनाते हैं। नहीं, ये 1991 का ये एग्रीमेंट है, जब माननीय चंद्रशेखर जी देश के प्रधानमंत्री थे और कांग्रेस उसका समर्थन कर रही थी। लेकिन उस एग्रीमेंट का जो इम्प्लीमेंटेशन डेट है वो 15 दिसंबर 1994 है, जब कांग्रेस की फुल फ्लेज सरकार थी नरसिम्हा राव जी के नेतृत्व में। और ये एग्रीमेंट ये कहता है कि भारत यदि आर्मी की, एयरफोर्स की, नेवी की कोई भी मूवमेंट करेगा, तो उसकी जानकारी उसको 15 दिन पहले जो है वो देनी है पाकिस्तान को। इससे बड़ा घटिया एग्रीमेंट, देशद्रोह वाला एग्रीमेंट क्या हो सकता है? जिस तरह से 1950 में नेहरू लियाकत पैक्ट हुआ, 75 का शिमला समझौता हुआ, जिसमें कि हमने पाकिस्तान के 93,000 सैनिक को जो है लौटा दिया, अपने सैनिक को नहीं लौटा पाए। हम पाक ऑक्युपाइड कश्मीर जो है, जो हमारा कश्मीर उन्होंने जबरदस्ती रख रखा है, उसको नहीं ले पाए। उसी तरह का ये एग्रीमेंट है। आप ये कह सकते हैं कि राहुल गांधी जी के साथ पूरी कांग्रेस जो है, जो इतिहास है, कांग्रेस का इतिहास है, नेहरू जी से लेकर अभी ये राहुल गांधी जी तक, ये इतिहास ये कहता है कि कांग्रेस हमेशा वोट बैंक की पॉलिटिक्स के लिए। आज राहुल गांधी से ये देश सवाल पूछ रहा है। राहुल गांधी जी, आप देश के प्रधानमंत्री जी के साथ मतभेद रखते हैं, ये ठीक है, लोकतंत्र में मतभेद हो सकते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री जी के लिए तू तड़ाक की भाषा का इस्तेमाल करना, आपके बयान का समर्थन पाकिस्तान में होना, वहां की संसद में उन्हें चलाए जाना, कांग्रेस के नेताओं के बयान का सहारा लेकर भारत को बदनाम करना पाकिस्तान द्वारा, और आपका मौन रहना, यह चिंताजनक है। हर रोज राहुल गांधी एक्स पर पोस्ट करते हैं और केंद्र की विदेश नीति को लेकर सवाल खड़े करते हैं। इससे पहले भी उन्होंने विदेश मंत्री एस जयशंकर को लेकर एक पोस्ट किया था, क्योंकि एस जयशंकर ने एक कार्यक्रम के दौरान कहा था कि हमने पाकिस्तान को चेताया था कि हम
आतंकवाद के खिलाफ सिर्फ कार्रवाई कर रहे हैं। जो पाकिस्तान में आतंकवाद मौजूद है उनके अड्डों के खिलाफ कार्रवाई हम कर रहे हैं, ना कि पाकिस्तान की सरकार, उसके अवाम, ना उसकी सेना के खिलाफ। पाकिस्तान की सेना के पास ये विकल्प होगा कि वो भारत की कार्रवाई के से अलग रह सकती है या फिर कोई विकल्प चुन सकती है या फिर सामने खड़ी रहे। ये एस जयशंकर ने कहा, विदेश मंत्री ने कार्यक्रम के दौरान। इस पर राहुल गांधी ने कहा कि आपने एक्स पर पोस्ट कर कि विदेश मंत्री ने पहले ही पाकिस्तान को यह बता दिया था कि हम आप पर कार्रवाई करने वाले हैं, जिसकी वजह से भारत को नुकसान हुआ, पाकिस्तान की सेना ने नुकसान पहुंचाया। इसके लिए कौन जिम्मेदार है? उन्होंने कहा कि विदेश मंत्री इस मामले को लेकर जवाब दें। लेकिन इसके आगे आज फिर राहुल गांधी ने पोस्ट कर निशाना साधा एस जयशंकर के ऊपर। उन्होंने कहा कि हमारी विदेश नीति पूरी तरह से फेल हो चुकी है। उन्होंने कहा कि किसके कहने पर समझौता किया गया। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर राहुल गांधी ने एक्स पर पोस्ट कर निशाना साधते हुए कहा कि आपको सिर्फ कैमरे के सामने ही क्यों गुस्सा आता है, कैमरे के अलावा आपका गुस्सा कहां चला जाता है। उन्होंने कहा कि आखिर आप सिर्फ और सिर्फ जब चुनावी रैलियां होती हैं तब आप गुस्सा दिखाते हैं और इससे पहले आपका गुस्सा दिखाई नहीं देता है। राहुल गांधी ने सवाल उठाते हुए लिखा कि पाकिस्तान की निंदा करने में एक भी देश हमारे साथ क्यों नहीं खड़ा था? ट्रंप को भारत और पाकिस्तान के बीच मध्यस्थता करने के लिए किसने कहा? भारत की विदेश नीति आखिर क्यों ध्वस्त हो गई? जवाब में बीजेपी ने राहुल गांधी को निशाने पाकिस्तान बताया और कहा कि राहुल गांधी के बयान की वजह से पाकिस्तान को ताकत और ऊर्जा मिलती है। ये बीजेपी राहुल गांधी के ऊपर हमेशा निशाना साधती है। उनका कहना है कि राहुल गांधी इस तरह के बयान देते हैं जो नहीं देना चाहिए। राहुल गांधी को इस तरह के बयानों से बचना चाहिए। साथ ही राहुल गांधी को बीजेपी ने निशाने पाकिस्तान कहा। बीजेपी के वरिष्ठ प्रवक्ता भाटिया ने कांग्रेस नेता से आग्रह किया कि राहुल गांधी हमारे बहादुर सशस्त्र बलों की वीरता और प्रतिबद्धता को कमतर आंकना बंद करें, ऐसे सवाल पूछना बंद करें जो नहीं पूछे जाना चाहिए। वे राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा है। 3 खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आलोक वत्स साहब हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता। संदीप त्रिपाठी है, नेता कांग्रेस। अभिषेक अहलावत जी है, राजनीतिक विश्लेषक। और कुछ ही देर में हमारे साथ संजय शर्मा जी, सामाजिक कार्यकर्ता भी हमारे साथ जुड़ेंगे। बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। आलोक वत्स जी, राहुल गांधी ने निशाना साधा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जब कैमरे के सामने होते हैं तभी उनको गुस्सा आखिर क्यों आता है, और पाकिस्तान से मध्यस्थता करने के लिए किसने कहा ट्रंप को? देखिए, ट्रंप अपनी बात से यू टर्न ले चुके हैं। उन्होंने मध्यस्थता वाली बात स्वीकार, जो पहले कहा था उसको बाद में उन्होंने अस्वीकार कर दिया और उन्होंने कहा हम दोनों देशों के बीच एक समन्वयता बनाने की कोशिश कर रहे थे। दैट्स इट। लेकिन उन्होंने कोई मध्यस्थता की और उनके कारण कोई सीज फायर हो गया, इस बात को उन्होंने सिरे से नकार दिया है। ये तो ट्रंप समझे कि क्यों उन्होंने ऐसी, किस भावावेश में उन्होंने ऐसी बातें कही। और जहां तक राहुल गांधी की बात है, पहले भी आपने देखा जब भारत में पूरे विदेश के लोग आए हुए थे और मीटिंग चल रही थी तो ये विदेश चले गए और वहां पर उस देश के साथ बैठकर भारत की भर्त्सना कर रहे थे जो शुरू से हमारे अगेंस्ट रहा है। ये ब्राजील में थे। आज भी जो ये बात कह रहे हैं उसमें कोई सार्थकता नहीं है, कोई दम नहीं है, किसी तरीके का सच्चाई नहीं है। हमारे शूरवीरों ने, हमारी वायुसेना ने जिस अचूक निशाने से आतंकवादियों के 9 ठिकाने ध्वस्त किए, नहीं वो अन्य जगहों पर आलोक वत्स साहब, राहुल गांधी सेना की कार्रवाई को लेकर सवाल नहीं खड़े कर रहे हैं।
केंद्र सरकार की विदेश नीति को लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं। केंद्र सरकार की नीति में क्या प्रॉब्लम है मुझे बताइए आप। उनका राहुल गांधी का कहना है कि विदेश नीति ध्वस्त हो गई, हमारे साथ खुलकर क्यों भी कोई देश नहीं खड़ा हुआ। चाइना और अमेरिका को छोड़कर और किसी देश ने भी, और टर्की को छोड़कर किसी देश ने भी हमारी बात को नहीं काटा है। आज हमारे डेलीगेशन वहां जब पहुंच रहा है, सारे लोग उससे मिल रहे हैं, हम उनको सारी बात सच्चाई बताने जा रहे हैं, तो कहां कुछ प्रॉब्लम है। अब जबरदस्ती कोई प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं तो वो तो मैं नहीं कह सकता हूं। अगर आपको कहीं ना कुछ मिल रहा हो, अब जबरदस्ती उसमें आप कुछ खोजने की कोशिश करें। पाकिस्तान की जितनी भी सैटेलाइट इमेजेस आई हैं, उसमें कहीं भी पाकिस्तान के द्वारा हमें ध्वस्त करने की कोई जगह नहीं दिखाई गई है और न देखने को मिला है। जबकि सैटेलाइट में हमारे द्वारा किए गए सारे ठिकानों को जो हमने ध्वस्त किया है उसकी पुष्टि हुई है। तो इसलिए ये कहना कि हमारे यहाँ कुछ नहीं किया, कुछ नहीं हुआ, ये हमारे शूरवीरों पर एक प्रश्न चिन्ह उठाता है। आज विदेश का कौन सा ऐसा देश है जिसने कहा कि हमने जो किया वो गलत किया है। आज पाकिस्तान गुहार लगा रहा है कि हमें बचाओ। बलूचिस्तान अपनी आजादी के लिए सारी कवायद कर रहा है और भारत के उसने अपना झंडा भी बना लिया। वो हर तरह से भारत के साथ समर्थन के लिए खड़ा है। तो इनकी इंटरनल भी इतनी हालत खराब है कि जिसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता है। चलिए सर, हमने इस लड़ाई को पॉज दिया है, खत्म नहीं किया है। अगर इन्होंने किसी तरीके से कोई भी गुस्ताखी की, हम फिर से इनको ध्वस्त करने के लिए सारी कवायद करेंगे और एक तरीके से जंग का ऐलान कर देंगे। अभी जो हुआ वो जंग का ऐलान नहीं था। चलिए, संदीप त्रिपाठी जी हमारे साथ जुड़े। संदीप त्रिपाठी जी, सुन पा रहे हैं आप? संदीप जी, बीजेपी ने कहा कि पाकिस्तान की भाषा बोलते हैं राहुल गांधी, निशाने पाकिस्तान का, कि राहुल गांधी के बयान से देश की सुरक्षा को लेकर खतरा पैदा हो जाता है। जो बात राहुल गांधी को नहीं करना चाहिए वो बात राहुल गांधी करते हैं। इस देश में एक ही वो 100 शूरवीर है, एक ही शूरवीर है जो भारतीय जनता पार्टी के मिलजुली सरकार लिंक कोई दिक्कत नहीं है। आलोक वत्स साहब वो दिखा रहा है कि मेरा आलोक वत्स साहब गलत पासवर्ड डल गया। बाकी सब मेरे मेहमानों से भी दरख्वास्त है कि अनम्यूट करें। अब संदीप जी बात पूरी रखिए। संदीप त्रिपाठी जी। देखिए सर, भारत में एक ही शूरवीर अब तक पैदा हुए हैं जो भारतीय जनता पार्टी की मिलजुली सरकार के मुखिया रहे और मोदी जी के प्रदेश से आने वाले मोरारजी देसाई को निशाने पाकिस्तान मिला है। और मोदी जी गुजरात की अस्मिता के साथ खिलवाड़ बिल्कुल नहीं कर सकते। वो निशाने पाकिस्तान के प्रबल दावेदार हैं। आखिर बिरयानी खाने चले गए बिना देश से बताए। वो जो है कितनी बार पाकिस्तान के जो राष्ट्राध्यक्ष हैं उनसे बाहर विदेशों में मिलते हैं। नवाज शरीफ को अपने यहाँ तक बुलाए हैं। तो प्रबल दावेदार तो वही निशाने पाकिस्तान के, और ये गौरव उनकी पार्टी को पहले भी प्राप्त रहा। लेकिन क्या इस और ये हमारी ही भी पवन खेड़ा जी पहली बार निशाने पाकिस्तान का जिक्र करते हैं। अन्यथा ये लोग तो अब उनको पता है इनकी असलियत निकल कर आ रही है। अब लोग सर्च कर रहे हैं कि निशाने पाकिस्तान है क्या, तो पता चल रहा है कि पाकिस्तान का जो है भारत रत्न है और जो है इसको मोरारजी देसाई को मिला था जिसमें भारतीय जनता पार्टी सरकार में थी। तो फिर ये सब मुंह बंद कर लेते हैं। एक बात और सर, अभी मोदी जी गए बढ़िया लंबा भाषण दिए। उनकी सोशल साइट पर आप जाएंगे तो 14 तारीख से वो गायब थे। सोशल साइट पर कुछ भी नहीं लिख रहे थे, देश में कुछ भी घटनाएं हो रही थी, कुछ नहीं लिख रहे थे। उसका कारण था उनकी, अगर आप जाएंगे चाहे फेसबुक आईडी पे, ट्विटर आईडी पे, देश की जनता उनको बहुत गरिया रही, खुले आम गाली दे रही।
मतलब जिस तरीके से चाहिए इस तरीके से गाली देते वो बंद कर दिए थे। फिर ट्विटर पर उसकी सफाई हुई। कुछ अभी बहुत सारे ऐसे कमेंट आपको देखने को मिल जाए। फिर उसके बाद स्क्रिप्ट राइटर जो उनका था सर, वो छुट्टी पर चला गया। तो ये 6-7 दिन वो पहले जो है रिहर्सल किए, फिर क्रीम व्रीम लगाकर खूब फेशियल वेशियल कराकर चेहरा चमकाए, सारे लिपस्टिक लगाकर वो प्रकट हुए बीकानेर में प्रकट होने के बाद वो भाषण संदीप त्रिपाठी जी एक मिनट, 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 नहीं संदीप त्रिपाठी जी एक मिनट, संदीप त्रिपाठी जी, ये आप किस भाषा का इस्तेमाल करते हैं? आप अच्छे वक्ता हैं, लेकिन आप कैसे क्रीम लगाकर प्रधानमंत्री के बारे में इस तरह के बोलते हैं? एक मिनट संजय शर्मा जी, एक मिनट संजय शर्मा जी, आप संजय शर्मा जी, मैं आपके पास जाऊं तब आप बात करें। मेरी डिबेट को कोई खराब कर नहीं। संजय जी एक मिनट, मैं पूछ रहा हूं ना सवाल। पाकिस्तान की चाहिए संजय शर्मा जी एक मिनट, संजय शर्मा जी आप लोग को मैं पूछ रहा हूँ, आप लोग को संजय शर्मा जी, संजय शर्मा जी एक मिनट, संजय शर्मा जी एक मिनट, संदीप जी एक मिनट, आप इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल यार, संदीप त्रिपाठी एक मिनट, संदीप त्रिपाठी जी आपको चर्चा करना है, आप इस तरह से विवादित बयान क्यों दे रहे हैं? संजय जी एक मिनट रुकिए, मैं आपके पास आऊंगा तब आप जवाब देना। एक संजय जी रुकिए, संजय जी आप बीच में नहीं बोलेंगे। मैंने जो कहा जी आसिफ जी, मैं तथ्यात्मक रूप से कह रहा हूं। अभी आप जो है मोदी जी की फेसबुक आईडी खुलवा लीजिए, ट्विटर खुलवा लीजिए। आप कह रहे हैं लिपस्टिक लगाकर, पाउडर लगाकर, ये इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल तो अपने प्रधानमंत्री के बारे में मत करिए प्लीज। प्रधानमंत्री जी हमारे शौकीन व्यक्ति हैं, देश जानता है कि अगर दिन में 4 कार्यक्रम है तो 4 कपड़े बदलना है, तो ये तो फैक्ट है। आसिफ भाई ऐसे लगातार बकवास करने की इजाजत मत दीजिए। संजय शर्मा बकवास कर रहे हैं, ऐसी घटिया बातें तो शर्म आनी चाहिए। प्रधानमंत्री की बात कर रहे हैं, ये बिल्कुल शोभा नहीं देता, ये तथ्यहीन हो चुका है। आप बिल्कुल घटिया बात कर रहे हैं, तो ये किसी को दलाल कह रहे हैं। उत्तर प्रदेश के ऊपर देश पर संकट आता तो सब देखते हैं कि कांग्रेस के नेता राहुल गांधी किस तरीके से विदेश भाग जाते हैं, हमेशा विदेश भाग। पूछो कि ऑपरेशन सिंदूर मोदी ने किया कि सेना ने किया? वो तो सेना की लगनी चाहिए कि मोदी की लगनी चाहिए? अब बेशर्मी की तरह हमको बता रहे हो, ज्ञान दे रहे हो हमको कि हमको शर्म आनी चाहिए। आपको शर्म नहीं आनी चाहिए कि आप सवाल पूछ सके कि हमारा विदेश मंत्री खुलेआम कर रहा है और इस बात का आज तक खंडन नहीं किया कि हमने ऑपरेशन शुरू होने के पहले पाकिस्तान को बताया? अब तक खंडन आया क्या विदेश मंत्री की तरफ से? संदीप त्रिपाठी, अगर आप जानकारी नहीं है विदेश नीतियों की, एक बार संदीप त्रिपाठी जी अपनी पार्टी से सीख कर रहिए। आपको सीख कर आइए। आप लोग चर्चा को खराब कर। संदीप त्रिपाठी जी एक मिनट, आप लोग की आवाज किसी की नहीं जा रही है, एक मिनट रुकिए। आप किसी की आवाज ऑडियर नहीं जा रही है। मेरी सहयोगी से दरखास्त है, आप किसी की आवाज नहीं जा रही है। देखिए मैं चर्चा को अपनी खराब नहीं करना चाहता, कीमती वक्त है, एक सेकंड कीमती है। आप लोग ऐसे शब्दों का इस्तेमाल मत करिए जो दूसरी पार्टी के मेहमानों को बुरा लगे। उन शब्दों को आप कहिएगा जो आपको अपनी पार्टी के नेताओं के बारे में अगर कोई कहे तो उसके बारे में आपको बर्दाश्त हो जाए। अभिषेक अहलावत जी के पास जाओ। संदीप जी आप रुकिए। संदीप जी, बाकी मेहमानों से भी मेरी दरख्वास्त है कि ऐसे शब्दों का इस्तेमाल मत करो जो आपको अपने नेताओं के बारे में सुनने में बुरा लगे। संदीप त्रिपाठी जी प्लीज मेरी चर्चा को खराब मत करिए, मेरी चर्चा प्लीज, कीमती वक्त है। संजीव जी, भाजपाइयों को बैठा लीजिएगा। अरे रुक, 3 तो भाजपा ही बैठेंगे। नहीं तो कांग्रेस का संदीप त्रिपाठी जी, हाँ मुझे मालूम है आप अकेले काफी। अरे संदीप त्रिपाठी जी आप अकेले काफी है, रुकिए। अरे संदीप जी आप अकेले काफी है, मुझे पता है, मैं जानता हूं आप अकेले काफी है। रुकिए संदीप जी एक मिनट। अहलावत जी रुकिए, अहलावत जी रुकिए। अहलावत जी मैं आ रहा हूं, प्लीज मैं आ रहा हूं, फिर मैं ब्रेक में जाऊं। संदीप जी देखिए, संदीप जी एक मिनट। अहलावत साहब मैं आ रहा हूं, आप चर्चा को खराब मत करिए आप प्लीज। मेरी सब मेहमानों से दरख्वास्त है जिससे मैं सवाल पूछूं को जवाब दीजिए। संदीप जी एक मिनट, मुझे मालूम है, देखिए संदीप त्रिपाठी जी आपकी काबिलियत पर मुझे पूरा
भरोसा मैं जानता हूं, आपके साथ डिबेट करता हूं, यहां 5 भी एक साथ बैठ जाएंगे तब भी आप जवाब देंगे, लेकिन मैं चाहता हूं ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करें जो अगर आपके बड़े नेता के बारे में कहा जाए तो आप उसको बर्दाश्त कर लें। मैं आपके पास आ रहा हूं, मैं दरख्वास्त कर रहा हूं ऐसे शब्दों का इस्तेमाल ना करें। अभिषेक अहलावत साहब, क्या इस वक्त हमने ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं किया है? हमारा ऑपरेशन सिंदूर जारी है। क्या ऐसे वक्त में हमें एक दूसरे की टांग खींचने की जरूरत है या एक दूसरे का साथ देने की? जी, आपकी बात बिल्कुल सही है, देना तो हम सबको साथ ही चाहिए। कांग्रेस के भी ज्यादातर सदस्य जो हैं वो भाजपा के और देश के जो इस समय माहौल है, जो इमोशंस हैं, उसके साथ खड़े हैं। कुछ लोग जो हैं कांग्रेस में भी और कहीं कहीं हैं जो कि उल्टी सीधी बातें कह दे रहे हैं। भाजपा के भी कुछ नेता हैं जो कि उल्टी सीधी बातें कह दे रहे हैं। और संदीप त्रिपाठी जी के मन की भावनाओं को मैं समझ सकता हूं, उनका खून खोल रहा है। वो समझ सकते हैं कि इस समय जो है, जो हालात इस समय देश के हैं, उनका वाकई में खून खोलना चाहिए। भाई, देश का प्रधानमंत्री वो अगर फोटो खिंचवाए, उसके साथ हाथ मिलाए और उसके ऊपर जो भेजे विदेश, सरकारी खर्चे से इलाज हो उसका, और फिर उसको पीएमओ में बुलाकर बिरयानी अपने घर में बैठा के खिलाए, ये इतने अच्छे दरिया दिल प्रधानमंत्री, ऐसा होना चाहिए। मोदी जी पे लानत है, मोदी जी पे। बिल्कुल सही कह रहे हैं संदीप जी। इनका शर्म शेख में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के साथ एक मीटिंग हुई थी, बाकायदा कैमरे पे भी थी वो, और वहां पे बाकायदा कैमरे पे महाविद्वान, इकोनॉमिस्ट और वो देवी के द्वारा चुने गए वो गोली उनको किसी मोदी जी हमारा काला हिंदुस्तानी, इज ए ब्लैक इंडियन, आप उस गोम से उनकी मुकाबला करेंगे? देवी विदेश से, इटली से आई हुई, गोटे गोटे गाल उनके, लाल लाल होठ उनके, वो वहां पे उनके द्वारा चुना गया विद्वान प्रधानमंत्री पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को ये कह रहे थे कि बलूचिस्तान में हमारे लोग मतदान करवा रहे हैं। ये वर्ल्ड मीडिया के सामने उस पंडित ने कहा था संदीप जी का खून नहीं खोला होगा, क्योंकि भाई ये दलाली थोड़ी करते हैं। बीजेपी से दलाली हम जैसे लोग खाते हैं। हमें बीजेपी वो पैसे देती है, बोलने के भी, वोट डालने के भी। भाई धन की, भाई आपके पास नहीं पहुंचे होंगे। मोदी जी ने जो 15 लाख का वादा किया था, मेरे अकाउंट में पहुंचे हैं जी। मैं तो नहीं वोट दूंगा। धन्यवाद। संजय अहलावत, माफ कीजिएगा, संजय शर्मा जी, संजय शर्मा जी, संजय शर्मा जी बहुत देर से कुछ कहना चाहते हैं। संजय जी, मैं आ रहा हूं। अभी बहुत अच्छे से अभिषेक अहलावत जी ने आईना दिखाया है, जो उन्होंने फोटो दिखाई है, जिसके अंदर यासीन मलिक के साथ डॉक्टर मनमोहन सिंह खड़े हुए हैं। और भाई साहब अभी बता रहे थे, ये कह रहे थे कि मोदी जी कहीं चेहरा चमका रहे हैं, कुछ कर रहे हैं। ये अपने नेता को भूल जाते हैं। साल में 2 बार विदेश किस लिए भाग जाते हो भाई? आपका पता ठिकाना नहीं होता, आप रहे होते हो, कुछ पता नहीं। जी, आप भी व्यक्तिगत टिप्पणी से थोड़ा सा बचिएगा। इस मुद्दे पर हम बात कर रहे हैं, उस पर करिएगा, फिर वही चीज हो गई। दूसरी बात, जहां तक बात ये कर रहे हैं कि मोदी जी ने ऐसा कर दिया, हमारे विदेश मंत्री ने वैसा कर दिया, कम से कम विदेश नीति क्या होती है इसकी सीख समझ होनी चाहिए। किस प्रकार से एक एक घटना की बाकायदा सेना ने ब्रीफिंग की है, और कहीं पर भी मोदी जी ने अपने ऊपर उसका कोई भी किसी प्रकार का श्रेय नहीं लिया। जब भी कहा गया, यही कहा गया कि हमारी देश की सेना ने जवाब दिया है। आपको बात की शर्म आनी चाहिए, जवाब देश की सेना ही देती है। राजनीतिक वहां खड़े होकर बंदूक नहीं चलाते हैं। क्यों बार बार करते हैं? गांधी ने आत्मसमर्पण करवा दिया था 95,000 सैनिकों का। आप किस बात का श्रेय लेते हैं? आप क्यों भूल जाते हैं? इतिहास कांग्रेस का जैसा दागदार रहा है ना, उस इतिहास को अपने को याद रखिए। हर बार हर संघार के लिए जिम्मेदारी। और आप पूछते हैं कि क्या हो रहा है, कहां हो रहा है? पूरे देश में जगह जगह पर सघन तलाशी अभियान चलाए जा रहे हैं। हर जगह पर इसी प्रकार के लोग। कल भी दिल्ली में पकड़ा गया एक व्यक्ति जो ऐसी गतिविधियों में था। आप लोगों का पता ही नहीं है, क्योंकि आपका ध्यान तो अपनी मलाई बांटने में लगा रहता है। चलिए संदीप जी, संदीप त्रिपाठी जी, एक मिनट। संजय शर्मा जी, मैं आऊंगा आपके पास। संजय जी, आपको इसलिए बाहर बिठा संजय जी, दिया। मैं आपके पास। संदीप त्रिपाठी जी, सवाल करने का एक समय होता है, लेकिन जब हमारा देश एकजुट है, अभी भी हमारा ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ है। विदेशों में हमने कई देशों में भेजा अपना डेलीगेशन, कांग्रेस के नेता भी उसमें शामिल हैं, सारे दलों के नेता शामिल हैं। पाकिस्तान किस तरह से आतंकवादी गतिविधियों को भारत के खिलाफ
चला रहा है, इसको बेनकाब करने के लिए गए हैं। ऐसे में तो साथ चाहिए, आपका भी साथ चाहिए, सारे राजनीतिक दलों का साथ चाहिए। संदीप जी देखिए सर, जब ये ऑपरेशन चला तो देश का बच्चा बच्चा सरकार के साथ खड़ा था। यहाँ तक कि जो पेट में बच्चा था वो भी उछल उछल कर कह रहा था कि अब की बार पाकिस्तान को निपटा दो। हमारी सेना ने अदम्य साहस की तरीके से पाकिस्तान को जवाब देने का काम किया, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन सर ट्रंप जी का मालिक का फोन आ गया सर, फिर चौकीदार सरेंडर कर गया सर। अब हम सवाल ना पूछे, हम सवाल पूछेंगे तो ये हमको बताएंगे कि टाइम सही नहीं है। भैया मोदी जी जो आज देश के प्रधानमंत्री हैं, 26/11 की घटना हुई, वो ऑपरेशन 4 दिन चला, 4 दिन, और दूसरे दिन मोदी जी ओबराय होटल के सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे भैया। लेकिन क्या है ना, जहाँ पैसा मिल जाता है, जहाँ दलाली करनी होती है, वहाँ ये सारी चीजें शर्म आनी चाहिए। उसकी दलाली चाहिए, ये मतलब दलाली कर रहे हो भाई इनको, ये घटिया बात तो फोर्स की दलाली में सारा परिवार आज मुकदमे झेल जाए। फोर्स में आपके बाप की सरकार थी तो अरे दलाली तो हम लोगों ने खाई थी, झेल तो रहे हो। दलाली का तो बड़ा दुर्भाग्य है, बड़ा दुर्भाग्य से कहना पड़ रहा कि बार बार मेरे समझाने के बाद भी आप लोग इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। बार बार दरख्वास्त करने के बाद भी इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल। देश को बेचने वालों को अधिकार नहीं है बोलने का। आप राफेल राफेल करके राफेल ने आपको बैठे हैं, उनके टांगे बदल रहा है, बेचे होते तो होता क्या? शर्म चाहिए आप लोगों को, आपने देश बेच दिया। पाकिस्तान बनाने के जिम्मेदार आप, बच्चों को हराम की कमाई खिला रहे। अरे देश से गद्दारी करने वाले ग्यारह के कसाब को बिरयानी खिलाते रहे, बिरयानी खिलाते रहे। एक बार संदीप त्रिपाठी जी, संजय शर्मा जी, एक मिनट रुकिए। अभिषेक अहलावत जी, अभिषेक अहलावत जी, इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल मैं अपने टीवी पर नहीं होता। संदीप त्रिपाठी जी, मैं बड़ा शर्मिंदा हूँ आपकी भाषा से, मैं बड़ा शर्मिंदा आपकी इस भाषा से। ये देखिए, अगर संभव है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में एक, सुन लीजिए, आपके सरकार शब्द तुम्हें बहुत प्यारा है, शब्द खा करके यहाँ तक पहुंची है कांग्रेस। पहली बार 1947 में दलाली खाई थी ना, दूसरे देश में नया था। 1971 में भी दलाली खाई थी, तो बांग्लादेश में आज तक देश का खामियाजा उठा रहा है। ये दलाली के तो कांग्रेस चली नहीं, चली नहीं कांग्रेस। आपका क्या नेता कह रहा था कि सेना मस्तक है मोदी के आगे, जवान फूटे, सामाजिक कार्यकर्ता बनना चला। आ रहा अभिषेक, चलिए संदीप जी, अभिषेक अहलावत साहब कुछ कहना चाहते। अभिषेक अहलावत जी, अभिषेक अहलावत। संदीप जी, आप बड़े गुस्से में हैं, मैं समझ सकता हूँ। संदीप जी, आप बहुत समझ सकते हो, मैं समझ सकता हूँ। अपनी, अच्छा आप दुनिया भर की आईडी दिखा रहे ना, अपनी सोशल आईडी दिखाओ। नहीं अभी दिखाओ, अरे दिखाओ, अरे दिखाओ ना। मेरी मैं भैया, मैं अपनी फेसबुक आईडी। आतंकवादी हो, अभी उसी हरियाणा जहाज से आते हो, वहां पकड़ी गई। संदीप जी सुनिए, संदीप जी सुनिए, इसमें आके बात कीजिए। राहुल गांधी के चमचे, बात सुन, तुम्हारी जब सरकार की हमारी पाकिस्तान की निशानी है, तुम्हारी सरकार थी। दुष्ट व्यक्ति ये सरकारी गजट है, ये सरकारी गजट है। मेरी फेसबुक आज मेरे चुनाव मेरे लिए मेरे चुनाव इस आदमी को किसने हुआ है? आप जैसे इसको मर्यादा नहीं, मर्यादा नहीं। मैं सादा मास्टर भाई, मैं शिक्षक हूँ। सुन लीजिए, गणित का शिक्षक हूँ। जैसे चलिए, किस दिशा में ये बहस जा रही है कुछ समझ से परे, जिसके जो समझ में आ रहा है वो बोल रहा है।
ना तो दर्शकों के समझ में आ पा रही है, ना हम समझ पा रहे हैं आखिर ये किस दिशा में बहस जारी। वक्त की बर्बादी के अलावा एक सब कुछ नहीं है। आलोक वत्स साहब कुछ कह रहे हैं, उसके बाद आलोक वत्स साहब, उसके बाद भी चर्चा अगर सही दिशा में नहीं गई, इस कार्यक्रम को या तो खत्म करना पड़ेगा या फिर ब्रेक पे जाना पड़ेगा। आलोक वत्स साहब, आलोक वत्स साहब, आलोक वत्स साहब, देखिए कितनी हस्ताक्षर डिबेट है ना, आलोक वत्स आराम से बैठी है, आलोक वत्स साहब, दलाल लोग अपनी दलाली में बिजी। क्या मजेदार सीन है भाई, क्या डिबेट, वाह भाई वाह। आलोक वत्स जी, तो नहीं करते समझे तेरी तरह अपने बिजनेस से। हाँ बिल्कुल, नहीं कुछ लोग भेज देते हैं पाकिस्तान भी, और कुछ लोगों की रिश्तेदारी तो उन्हीं मुगलों भाइयों के यहाँ रही है, देख लेना शक्ल मिलती है। अरे अभी आलोक वत्स साहब कुछ कह रहे हैं। आलोक वत्स साहब, आलोक वत्स साहब, आलोक वत्स साहब, देखिए आसिफ भाई, आप तो निकलवा लिए हो। ये कि कांग्रेस के जनक कौन थे, अच्छा ताजमहल कांग्रेस के जनक पता लग जाए, वंशावली चेक करता लो बेगम के पास ये संदीप जी जब तक इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करेंगे, मैं क्षमा चाहता हूं, मैं इसमें ऐसी डिबेट में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता जिसमें संदीप जी जैसे व्यक्ति होगा। ब्रेक के उस पार हम फिर से चर्चा अपने मुद्दे के आधार पर करेंगे। इस तरह की भाषा के साथ इस चर्चा को आगे नहीं बढ़ाया जा सकता। हम चर्चा कर रहे हैं कि राहुल गांधी ने एक्स पर पोस्ट कर केंद्र सरकार की विदेश नीति पर सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि जब भारत और पाकिस्तान के बीच में तनातनी चल रही थी, उस वक्त भारत के साथ खुलकर कोई देश क्यों नहीं खड़ा हुआ? क्या भारत की विदेश नीति इस वक्त ध्वस्त हो चुकी है? साथ ही प्रधानमंत्री के ऊपर भी कई सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जब कैमरे के सामने होते हैं, किसी रैली को संबोधित करते हैं, कार्यक्रम को संबोधित करते हैं, तभी क्यों उनका खून जो है वो खौलता है, आखिर उसके बाद क्यों नहीं दिखाई देता? मेरे साथ तीन मेहमान इस वक्त बने हुए हैं। आलोक वत्स साहब हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता, संदीप त्रिपाठी जी, नेता कांग्रेस, संजय शर्मा जी, सामाजिक कार्यकर्ता। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और मेरी सभी मेहमानों से दरख्वास्त है, एक बार फिर से हम चर्चा की शुरुआत करेंगे, लेकिन अगर इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया गया जो टीवी पर चलन जिसका नहीं है, तो फिर मुझे अपनी चर्चा को खत्म करना पड़ेगा, क्योंकि इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल हम अपने टेलीविजन पर नहीं करने दे सकते। इसलिए सभी मेहमानों से मेरी दरख्वास्त है कि आप लोग संसदीय भाषा का इस्तेमाल करें। दर्शक देख रहे हैं, लोग देख रहे हैं, क्या कहेंगे? उस राजनीतिक दल की, उस दल की छवि एक बनकर आएगी जिसके प्रतिनिधि यहां पर बैठे हैं और इस तरह के भाषा का इस्तेमाल करेंगे। आलोक वत्स साहब से मैं शुरुआत करता हूं फिर से। आलोक साहब, आप कुछ कहना चाहते हैं? साथ में मेरा सवाल भी आपसे यह है कि क्या सवाल खड़े करना सरकार की नीति को लेकर भारतीय जनता पार्टी ये क्यों कहती है कि ये देश के खिलाफ है, राष्ट्र के खिलाफ है, सुरक्षा के खिलाफ है? देखिए आसिफ भाई, मैं बहुत देर से धैर्यपूर्वक ये लोगों की बातें सुन रहा था, तो मुझे बिहार में अपना बचपन का याद आ रहा था। मैं पीछे की चीज भूल जाइए, मैं माफी मांग लेता हूं, मैं आपसे माफी मांग लेता हूं। मैं फिर से चर्चा शुरू कर रहा हूं नए सिरे से। माफी मांगने की जरूरत नहीं है, मैं नए सिरे से चर्चा की शुरुआत करता हूं। उनको माफी मांगना चाहिए। आप वहां पे एक नलका हुआ करता था मेरे घर के पिछवाड़े में, और करीब 100 औरतें सुबह सुबह वहां पानी भरने आती थी, और लाइन की को तोड़कर पानी भरने की कवायद में ऐसे ऐसे एडजेक्टिव्स का इस्तेमाल करती थी जो आप सोच भी नहीं सकते। आज नेशनल टेलीविजन पर टीवी 100 के हम ऐसे ऐसे एडजेक्टिव का इस्तेमाल कर रहे हैं जो देश सुनेगा तो देश शर्मसार होगा, और देश उस पार्टी को धिक्कारेगा जिसने प्राइम मिनिस्टर के बारे में कहा कि वो लिपस्टिक लगाते हैं और गाल पे पाउडर थोप के जाते हैं मीटिंगों में। शर्म आनी चाहिए। वो जनता के द्वारा चुने गए प्रधानमंत्री हैं, और एक बार के नहीं 3 बार के चुने हुए प्रधानमंत्री हैं। आप उनके प्रति इस तरीके की भावना रखते हैं? आप 80 बार राहुल गांधी के नेतृत्व में चुनाव हार चुके हैं, और सेंचुरी लगाने में भी त्रिपाठी जी को देर नहीं लगेगी। चुनाव तो होने दीजिए, आपको पता लग जाएगा आटे दाल का भाव। 0/0 पे आउट हो रहे हैं आप सारे जगह। देखिए जितने भी संदीप त्रिपाठी जी, सामने कटोरा लेके कहते हैं कि संदीप त्रिपाठी जी, देखिए अगर आप कांग्रेस का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं टीवी पर बैठकर, तो आपके कार्यकर्ता, पार्टी के कार्यकर्ता कम से कम आपको देख रहे हैं, जड़ता आपको देख रही है, आप लोग उससे कोई सीखती है, सबक लेती है। इसलिए चर्चा और डिबेट को देखते कि आप लोग कुछ जो चर्चा करते हैं उससे कुछ निकल कर आए, इस वक्त क्या कुछ चल रहा है, इसीलिए टीवी को देखते हैं। आपसे युवा सीखते हैं। अगर इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करेंगे तो क्या प्रभाव पड़ेगा?
आप मुझे अपनी बात कंप्लीट करने दीजिए, मैंने सबको धैर्यपूर्वक सुना है। रही विदेश नीति की बात, तो डोनाल्ड ट्रंप ने अपने बातों से यू टर्न लेके पब्लिकली इस बात को एक्सेप्ट किया है कि मैंने कोई मध्यस्थता नहीं की है, और प्रधानमंत्री ने लगातार इस बात को कहा है, हमारे विदेश मंत्री ने भी, कि अगर कोई मीटिंग होगी, कोई तटस्थता होगा, तो वहां सिर्फ पीओके और आतंकवाद की बात होगी, तीसरी कोई बात हम नहीं करेंगे। और जिस तरीके से हमारे शूरवीर जाबाज सिपाहियों ने पाकिस्तान के 9 आतंकवादी ठिकानों को ध्वस्त किया और उनकी एयरपोर्ट्स का जो बेहाल किया, वो पूरी दुनिया ने उसकी सैटेलाइट इमेजेस देखी हैं। आज आप फिर उस पर उंगली उठा रहे हैं। याद रहे, हम युद्ध में नहीं गए थे, हम आतंकवाद के खिलाफ वहां पर कार्रवाई करने गए। चलिए, बात आलोक बख्शी जी आपकी पूरी हो गई। आलोक बख्शी बात पूरी हो गई। मैं आऊंगा संजय जी, आप बीच में मत घुसना प्लीज, मेरी आपसे हमने कोई युद्ध नहीं किया था। अगर संदीप त्रिपाठी जी से मेरा सवाल है, सिंदूर को पॉज किया हुआ है। हाँ। अगर उन्होंने कोई हरकत की, दोबारा से कोई आतंकवादी गतिविधियां की, भेजे थे उन्होंने 2-3 आदमी, क्या हाल किया सोपिया में हमारे जवानों ने उनका। मैं आऊंगा संजय शर्मा जी आपके पास। संदीप त्रिपाठी जी, संदीप त्रिपाठी जी से मेरा सवाल है। संजय त्रिपाठी जी, आप देख रहे हैं कि पाकिस्तान हारने के बाद भी वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस तरह का दिखा रहा है कि हमारी जीत हो गई। पाकिस्तान के राजनीतिक दल सारे एकजुट है, और हम लोग जीतने के बाद भी इस तरह से हमारे राजनीतिक दल प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं जैसे हमारी हार हो गई हो। ऐसा नहीं होना चाहिए। नहीं, देखिए आसिफ जी, पहली चीज तो ये बात आप समझिए कि रही बात नेताओं की बयान की, अभी मैं 3:20 पर डीडी न्यूज पर था, वहां पर इमरान खान का बयान चलाया जा रहा था। वो अपनी सरकार को कोस रहे थे और उसको अपने यहाँ कोट करके पाकिस्तान को कमतर बताए जाने की कोशिश हो रही है। तो सरकारें बचने के लिए इस तरीके के बयानों का इस्तेमाल करती हैं। वो भी सर पिटे हुए हैं, वो भी, उनको पता है कि वो देश की जनता को कैसे संतुष्ट करना है, तो राहुल गांधी के बयान का इस्तेमाल करेंगे या किसी के बयान इस्तेमाल करेंगे। इसे हमारे यहाँ इमरान खान के बयान का इस्तेमाल होता है, पहली चीज। अभी दूसरी चीज आप देखिए, आलोक बस आप डिस्टर्ब कर रहे हैं। नहीं, आलोक जी नहीं बोल रहे हैं। म्यूट कर लीजिए। आलोक जी नहीं बोल रहे। अभी आलोक बस जी ने कहा कि आपने लिपस्टिक के लिए कह दिया तो बहुत गलत हो गया। भैया, आप जब चूड़ी भेज रहे थे तो वो सही था क्या? वो क्या पाकिस्तान के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह थे क्या? हम लिपस्टिक के लिए कह दिए तो बड़ा बुरा लग गया। जब आपकी भाजपा नेत्रियां और बड़के भाजपा नेता आकर मंचों से, अंतरराष्ट्रीय मंचों से चूड़ी भेज रहे थे, वो सही था? वाह भाई वाह, क्या डबल स्टैंडर्ड है। अब आते हैं सर, रही बात सवाल की, मैंने एक एग्जाम्पल दिया कि 26/11 हुआ, 4 दिन का ऑपरेशन था। दूसरे दिन मोदी जी सरकार को कोस रहे थे और ये कह रहे थे कि जो है दिक्कत दिल्ली में है। तो आज वही बात हम कह रहे हैं कि सेना में दिक्कत नहीं है, दिक्कत दिल्ली में है, तो गड़बड़ है भैया। कैसे? अब आते हैं, बात आती है इंदिरा जी की, इंदिरा जी की, और बात आ रही है इंदिरा जी की इजाजत देंगे आप संजय जी, आप नहीं, आप क्यूट कर सकते हैं संजय जी, बुलवा लीजिए तब इनका सर संगी जा बारी का इंतजार इनका तरीका होता है। ऐसे लोगों को पता कर लिया करिए, इन लोगों का तरीका होता है, जब सही बात आने लगती है ना, ये बोलने नहीं देते। तो सर इंदिरा जी की बात आती है, नेहरू जी की बात आती है। ये आज भी भारतीय जनता पार्टी के और उनके जैसे विचार के लोग आज भी कोसते हैं नेहरू जी को कि सीज फायर क्यों कर दिया। तो क्या जब आप ऐसा सवाल खड़ा करते हैं, उस समय की सेना पर सवाल खड़ा करते हैं या नेताओं पर खड़ा करते हैं? वही चीज हम पूछ रहे हैं, तो आप सेना पर सवाल है, और वही आप पूछते हो, कहते हो कि जवाहरलाल नेहरू पर सवाल है। गजब का डबल स्टैंडर्ड, इसको कहते हैं दोगलापन। अब आगे चलते हैं सर। अभी डीजीएमओ ने जो कहा, जो बयान दिया, डीजीएमओ के बयान, संजय जी आ रहा हूं, डीजीएमओ के बयान से हम संतुष्ट हैं, पूर्णतः सेटिस्फाइड है। उसने 22 मिनट का ब्यौरा सर नहीं दिया, डीजीएमओ ने 22 मिनट का ब्यौरा नहीं दिया कि हम 22 मिनट निपटा दिए, लेकिन मोदी जी का और कुछ काम नहीं था, वो मिनट नोट कर रहे थे। और सर हमारी सेना ने पराक्रम किया। राजनीति कौन कर रहा है मैं बताता हूँ। पुलवामा की घटना हुई, पुलवामा के नाम पर पहली बार सेना के नाम पर इस देश में वोट मांगा गया, तो 2019 में मोदी जी ने मांगा।
फिर अगर हम सवाल खड़ा करते हैं, क्या इंदिरा जी ने कभी सेना के नाम पर वोट मांगा, या कांग्रेस ने कभी जो है सेना के कामों को दरकिनार करते हुए हमने जुलूस निकाला कि ये नहीं हमारी जीत है, सेना की नहीं। और मोदी जी का मतलब 73 साल का बूढ़ा कटआउट सेना की वर्दी में लगा रहा है और 22 साल के हमारे सेना के जवानों को अग्निवीर घोषित कर दीजिएगा। हम सवाल आपसे ना पूछे। नहीं, ठीक है, आपके 73 वर्ष में देखिए संदीप त्रिपाठी संजय जी आपके पास आ रहा हूँ। संदीप त्रिपाठी जी आप जिसको पता ही नहीं है 50 साल का बुढ़ा, तो 50 साल का बूढ़ा जिसे युवा नेता। संदीप त्रिपाठी जी आप एक मिनट, संदीप त्रिपाठी जी आपने अपनी बात को देखिए। नहीं संदीप त्रिपाठी जी कितनी, मैं यही तो कह रहा हूं, आपने कितनी बेहतर तरीके से अपनी बात को रखा कि अगर ये सवाल पूछे तो ठीक है, हम सवाल पूछे तो देशद्रोही। मैं इसीलिए कहता हूं आप बड़ी अच्छी तरीके से बात रख सकते हैं। आपने कितनी बड़ी अच्छी तरीके से इसका विश्लेषण किया। संजय शर्मा जी, कांग्रेस का ये कहना है कि ये सवाल करे तो ठीक है, हम सवाल करें तो देशद्रोही। ऐसा क्यों? देश के खिलाफ क्यों? सुरक्षा के खिलाफ क्यों? यही सवाल तो ये पूछते थे जब विपक्ष में थे, वही सवाल तो हम पूछते हैं। नहीं, जब ये कोट करते हैं 2008 की घटना के बाद, 2008 की घटना के बाद इनसे पूछिए इन्होंने पाकिस्तान को क्या जवाब दिया। इन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, कोई जवाब नहीं दिया गया। उसके बाद के बाद तुरंत जब जवाब दिया है और कार्रवाइयां की गई हैं, तो इनके पेट में इसलिए दर्द हो रहा है कि इनको दिखाई दे गया कि इनका जो बचा खुचा राजनीतिक भविष्य था वो खत्म हो चुका, क्योंकि इन लोगों को राजनीति के अलावा कुछ और करना नहीं आता। जिस तरह की बयानबाजी ये लोग करते हैं, और यही नहीं करते, इनके नेता लंदन में जाकर के, अमेरिका में जाकर के, वहां पर जाकर के अपने भारत की बुराइयां करते हैं। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, उनके आप भाषण सुनिए, वहां जाकर वो बताते हैं कि भारत में कितना बुरा हाल है। ऐसे व्यक्ति जो सदा देश के खिलाफ काम करते रहे हैं, उन्हें अपना नेता मानते हैं। जनता इस बात को अच्छे से समझ चुकी है। जनता इन्हें हर बार जवाब देती है, जैसा अभी आलोक वत्स जी कह रहे थे कि बहुत जल्दी इनकी सेंचुरी पूरे होने वाली है। 0/100 का जो इनका स्कोर है, इनके नेता का स्कोर पता लगा। लेकिन एक बात बताइए संजय शर्मा जी, अगर कोई सवाल पूछे तो आप कहेंगे कि देखिए आप सवाल नहीं पूछ सकते, आपको जनता ने हरा दिया, आपकी सीटें कम आई, आपकी सीटें कम आई। चुनाव में तो हार जीत होता है, नेता विपक्ष है। ये आप नहीं समझ रहे, ये सवाल पर उठाते हैं। ये सवाल छोटा सा सवाल आसिफ भाई से पूछ लीजिए। ये तो सेना आसिफ भाई से, हाँ 10 सेकंड में संदीप जी की बात सुन लेते हैं। छोटा सा 10 सेकंड में एक छोटा सा सवाल है संजय भाई। आप मान लीजिए भारतीय जनता पार्टी या सरकार को या सेना को रिप्रेजेंट कर रहे हो, आपके हिसाब से जरा ये बता दीजिए कि सेना के जो हमारे डीजीएमओ थे, उन्होंने कितने जो है बताया कि हमने एयरपोर्ट ध्वस्त किए पाकिस्तान के, और अपने यहाँ कितने ध्वस्त। आपने फिर ब्रीफिंग डीजीएमओ ने जो कहा, सेना की रोजाना ब्रीफिंग होती थी। कहा बताओ ना, सेना की रोजाना ब्रीफिंग होती थी। आपको वो बातें आपके लिए सूटेबल, मैं रिप्रेजेंट नहीं करता, मैं रिप्रेजेंट करता हूँ। भारतीय जनता पार्टी रिप्रेजेंट भगा दिया, हमारी सत्ता को खत्म कर दिया। ये वो समाज है, वो भारतीय समाज है, वो भारतीय समाज है। बता दिया तुम्हें त्रिपाठी जी, फिर भाई संदीप त्रिपाठी जी फिर भागे फिर रहे हैं, छुपने को जगह नहीं है। संदीप त्रिपाठी जी, संजय शर्मा जी, संदीप त्रिपाठी, संजय शर्मा जी, फिर वही शब्दों का इस्तेमाल। पता लगे सरकार सुनो, ये जो पाकिस्तान नहीं, पाकिस्तान की निशानी हो, निशानी वैध निशानी जो यहाँ यहाँ से दौड़ा देना चाहिए। आप लोगों को यार रहने का अधिकार ही नहीं है। मैं नहीं करूंगी, नहीं है। चलिए आलोक वत्स साहब, चले जाओ। संदीप त्रिपाठी जी, संजय जी हो गया, अब रुकिए एक मिनट। संदीप जी, संजय जी एक मिनट। सवाल पूछा, अगर आपको जानकारी बताइए भाई। आप कह रहे हो कि हमको कुछ पता नहीं है, अब बता रहा हूँ कि हमने ब्रीफिंग होती थी, आपने सुना नहीं? सुनो, 9 आतंकवादियों को मार दिया, एक को गिरफ्तार किया, हमने किया। सुनो गल्लो, और मैं कहता हूँ पाकिस्तान को समाज ने पहले फेंक दिया,
जनता सुनो लिए भेजने की जरूरत हमें नहीं पड़ी। तुम्हारी भाषा है, वो तुम्हारा बैकग्राउंड है। कहाँ से आते हो? संदीप त्रिपाठी जी इस तरह की भाषा का इस्तेमाल मत करिए प्लीज, ये टीवी पे अच्छा नहीं लगता है। भाई ऐसे लोगों को उठाने से पता चल गया। आज के बाद में इस तरह की चर्चा हम नहीं कर पाएंगे। आलोक वत्स साहब, लोग हैं, वहीं रहने लायक है, आलोक क्यों वत्स उठा साहब, के लाए हो? लायक है कि अता पता आलोक वत्स साहब, बता दीजिए सेना में कितने अब सुनिए आलोक वत्स साहब, एक मिनट, आलोक वत्स साहब से मेरा सवाल है, ये सब कितनी पता है? आलोक वत्स साहब कितनी पता है? कितनी पैरामिलिट्री फोर्स पता है? आलोक वत्स साहब डिबेट करने और शकल दिखाना है टीवी पर। संदीप त्रिपाठी जी एक मिनट, संदीप त्रिपाठी जी, संदीप त्रिपाठी एक मिनट रुकिए। आलोक वत्स साहब कितने हैं पता है? पैरामिलिट्री फोर्स नाम पता है? अरे संदीप त्रिपाठी जी रुकिए, नहीं पता है? आप बहुत काबिल, रुकिए। तुम्हारी कांग्रेस संजय जी भी काबिल, आप भी काबिल, इसीलिए हमने डिबेट के लिए बुलाया। 11 साल में नहीं बनी है, हमारी ही बनाई हुई है। नहीं आपकी बनाई हुई है, आपका बाप अंग्रेज था, उसका नाम भूल आलोक वत्स साहब, उनका नाम भूल गए, चलेश था ना। आलोक वत्स साहब, अगर आपकी इजाजत हो तो इस चर्चा को यही खत्म कर देंगे। आलोक वत्स साहब, अगर आपकी इजाजत हो इस चर्चा को यही खत्म कर दे। फिर इतनी मिलावट से बने हो, मिलावट। संदीप त्रिपाठी जी, संजय शर्मा जी, अगर आप लोग चर्चा नहीं करना चाहते तो मैं चर्चा को यहीं पर फिर खत्म कर सकता हूं, लेकिन इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल है। आलोक वत्स साहब, आपकी टिप्पणी मैं चाहता हूं, उसके बाद आलोक वत्स साहब, इसकी भाषा है ये आदमी की बात करने की। आलोक वत्स साहब, अलग लिख के बैठा करो, भाषा में मत। आलोक जी अनम्यूट कर लीजिए। अनम्यूट करिए आलोक जी, आलोक जी। मैं इतना ही बताना चाहता हूं कि 11 वर्षों के हमारे शासन में एक भी नेता राज्य में या सेंटर में किसी घोटाले में उसका नाम नहीं आया। नाम बता रहे वो बाद में आती नहीं, दिस इज नॉट। घोटाले सब सामने आते हैं। आलोक भाई टॉपिक पर आ जाइए। आज टॉपिक क्या है? कांग्रेस विदेश मंत्री कैसे बनाना पाकिस्तान को? आलोक वत्स साहब, मेरा सवाल यह है कि क्या विदेश नीति को लेकर जो हमने ऑपरेशन सिंदूर चलाया, सेना ने तो बहुत अच्छा काम किया, लेकिन क्या इस वक्त हमारी विदेश नीति पूरी तरह से सफल रही? सवाल ये मेरा आपसे। मैंने कहा ना, ऑपरेशन सिंदूर वाज 100% सक्सेसफुल। सेना कहीं कोई फट नहीं था। विदेश नीति को लेकर आप क्या संतुष्ट हैं? उस लक्ष्य को उसने प्राप्त किया, और सीज फायर करना एक बहुत समझदारी का कदम था। विदेश के लोग चाहते थे कि हम वार में उलझ जाएं, ताकि हमारी बढ़ती इकोनॉमी पे ब्रेक लग जाए और हम आगे की तरफ नहीं बढ़ पाए। तो इन चीजों को ध्यान में रखते हुए बहुत सही कदम लिया गया, और पाकिस्तान ने गुहार लगाई थी लगातार कि प्लीज सीज फायर कर दीजिए। DGCMO से लगातार फोन आया, तब हमने जाके CMO से लगातार फोन आया, तब हमने उसको पॉज किया है। लेकिन पॉज हुआ है, खत्म नहीं हुआ है। अगर उन्होंने अपनी हरकतों को फिर से दोबारा इस तरीके की कवायद की, तो इस बार जंग होगा, और ये जंग फाइट टू फिनिश का होगा। हम पाकिस्तान नाम अच्छा, जब 9 यात्री मारे गए थे, दर्शन करने जा रहे थे, तब आपने क्या किया था? जब 9 यात्री मारे गए थे, बता सकते हैं लोग भाई? उसके पहले गंदरवाल में हुआ था, तब आपने क्या किया था? ये सब 2019 की बात की घटना है। अगर मैं कांग्रेस के रेजिम में कितनी हत्याएं हुई थी, 27 ऊपर हत्याएं हुई थी, याद रखिए। आज वो कश्मीर नहीं है जो आपके समय का था। आज कश्मीर में खुली आजादी है। लाल चौक पर भी आप जाकर घूम के आ सकते हैं, रात के अंधेरे में भी। हमने मोदी जी का झंडा कब फहराया था? उसको हम कंट्रोल करने की पुरजोर कोशिश मोदी जी ने झंडा कब फहराया था? कि आने वाले समय में 100% उसको आतंकवाद से मुक्त कराकर ही दम लेंगे। ये मोदी जी का पक्का नेक इरादा है, हम करके रहेंगे। संदीप त्रिपाठी जी, देखिए, जो ऑपरेशन सिंदूर हमने चलाया वो पूरी तरह से सफल रहा। पाकिस्तान को जितनी मार देना चाहिए थी उतनी मार दी। 9 ठिकानों को ध्वस्त किया, 100 से ज्यादा आतंकवादियों को मार गिराया। हमने उनका कई सैन्य ठिकाने उनके तबाह किए।
काफी नुकसान उनका हुआ। अब आप क्या चाहते हैं कि पूरी तरह से युद्ध ही होता रहे क्या? नहीं नहीं सर, पहली बात तो युद्ध की कोई घोषणा हमारी तरफ से नहीं हुई, पाकिस्तान ने बिल्कुल किया, वो तो घोषित उसने किया। आप संतुष्ट हैं ना? और उससे? उसने हमारा संतुष्ट है ना कार्रवाई से या नहीं है? नहीं, सुन लीजिए, सेना ने, फिर मैं कह रहा हूँ सेना की कार्रवाई से हम बिल्कुल संतुष्ट है। सेना को आप जहां कह दीजिएगा वो करेगी, वो कहिए आप कहेंगे ठप, वो ठप हो जाएगी, आप कहेंगे चालू, वो चालू हो जाएगी। हमारा सवाल नेतृत्व से। और एक बात और मैं कह दूं, अभी आलोक भाई ने कहा कि जो है हम आतंकवाद को खत्म कर देंगे, ये कर देंगे। भैया आपके समय से ही 1990, जहां तक मुझे डेट याद है, याद नहीं है डेट, 1990 आपकी सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कश्मीरी पंडित वहां से निकलते हैं। उस समय जो है मुफ्ती सईद गृह मंत्री होते हैं और आप उसी मिलजुमला सरकार में आप रहते हैं। लेकिन सवाल आपको कांग्रेस से पूछना है, और उन्हीं कश्मीरी पंडितों को हम 3200 रुपए देते थे, 3300 रुपए नहीं हो पाया, 100 रुपए आप नहीं बढ़ा पाए। लेकिन सवाल कांग्रेस से पूछना है, 5000 मकान हमने जो है उन्हीं कश्मीरी भाइयों पंडितों को इकट्ठा बना कर दिया, आप एक नहीं बना पाए। लेकिन सवाल हम से पूछना है, कितनी सेना आज है, उतनी सेना जितनी भी है उसमें 1.5 लाख की कमी आपने कर दी, उस सेना हमने बनाई। लेकिन सवाल हमसे पूछना है, जो ब्रह्मोस कर रहे हो, ब्रह्मोस मिसाइल हमने बनाई। लेकिन सवाल हमसे पूछना है, भैया आपने एक पैरामिलिट्री की एक नई यूनिट की स्थापना की हो तो बताइए। यहाँ ये 11 साल में हमने पैरामिलिट्री फोर्स की, जैसे बीएसएफ है, एसएसबी है, सीआरपीएफ है, जो है सीआईएसएफ है, ऐसे करके हमने बनाई है, आईटीबीपी है। आपने एक बना पाए क्या? लेकिन सवाल हमसे पूछना है, 13,000 से ज्यादा जो है सत्ता से बाहर कैसे पहुंच गए, कैसे पहुंच गए? क्योंकि देश का सत्ता में नहीं आए। जनता आप बता दीजिए, आपने बनाया 50 साल आपको सत्ता में आने क्यों नहीं दिया? आपने आपको आने क्यों नहीं दिया? बहुत बेवकूफ बनाया, इसीलिए बाहर बैठे आपको इसी बात की खींच नोच रहे हो ना, आपको जनता ने बाहर फेंक दिया, आपको आपकी औकात के साथ बाहर फेंक दिया। आज आप बता रहे हो हमने ये बनाया, हमने वो बनाया। वो भी बताओ कि किस तरीके से बोफोर्स में दलाली खाई, कोयला घोटाले में दलाली खाई, सारा जो भ्रष्टाचार। बहुत बहुत शुक्रिया सभी मेहमानों का हमारे खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए, जिस मुद्दे को लेकर हमने मेहमानों को बुलाया लेकिन ज्यादातर मुद्दे से भटकते हुए नजर आए। सवाल यह है कि क्या इस वक्त सरकार या सेना के ऊपर सवाल खड़े करने का वक्त है, या फिर जिस मकसद से हमने प्रतिनिधिमंडल विदेशों में भेजा है, दूसरे मुल्कों में भेजा है, उस मकसद को अमली जामा पहनाने की ज़रूरत है ताकि अंतर्राष्ट्रीय पटल पर भी पाकिस्तान बेनकाब हो। हमारे खास कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए TV 100। नमस्कार।